अब क्लियर है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज जो खुशी, कल से जो खुशी मिल रही है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। एकदम इतना बढ़िया से सेलिब्रेशन, इतना शानदार, सब लोगों के फोन आ रहे हैं, सभी इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहीं इस बिजनेस के अलावा और कहीं संभव नहीं है ये चीजें। तो मैं शुरू करती हूँ अपना, जैसे मेरा परिचय दूं तो मैं बबीता, फर्स्ट ग्रेड टीचर, राजगढ़ से नहीं हूँ तो झुंझुनू से, राजगढ़ में तो पोस्टेड हूँ। और राकेश जी अपना परिचय स्वयं देंगे, उसके बाद मैं मेरी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम राकेश जी। नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश सर, किसान परिवार से हूँ सर मैं। और अभी पुलिस में हूँ 99 से जॉब में। और मैंने जॉब शुरू करी थी हेड कांस्टेबल के पद पे। एट प्रेजेंट एएसआई अभी प्रमोशन हुआ मेरा 30 जनवरी को ही सर। और सर एमबीए बिजनेस हम 3 साल से कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। मैडम तो बहुत मेहनत करते हैं, आप देखते हो सुबह शुरू होते हैं 5 बजे से ही और लास्ट चलता 10 बजे तक, ये चलता रहता है हमारे तो। कभी छुट्टी होती है तो कभी चिढ़ावा, कभी पिलानी, आए दिन प्लान दिखाना, मीटिंग करना, टीम से संपर्क लगातार, कैंटीन साहब, ये चलता हमारा तो। और मैडम की गैर मौजूदगी में मैं भी कहीं बस पे कहीं सामान वगैरह कहीं आती है डिमांड तो लेना देना करना, ये पीछे से मैं करता रहता हूँ। और कोई ग्राहक आते हैं संपर्क करवाना, उनसे काउंसलिंग करवाना, ये चलता है साहब हमारे बिजनेस में। और प्रोडक्ट में साहब बहुत ही दमदार प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। और मीटिंग में बिल्कुल लगातार बने रहते हैं और अच्छे से कर रहे हैं बिजनेस, बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल जो मान सम्मान दिया उसके लिए। और आप सबका बिजनेस भी होना बिल्कुल तय ही है, आप सिस्टम का हिस्सा बनो रहोगे, अप्लाइन के सेशन में काम करोगे तो सबका तय बिल्कुल होना बिजनेस ही, बिल्कुल ईमानदारी का बिजनेस है ये। थैंक यू। आगे का बबीता जी बताएंगे आपको। शुरू में क्या लगता था आपको? थैंक यू। बताइए, शुरू में क्या लगता था, बबीता जी पूछ रहे हैं। सर में तो साहब जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के लगते हैं वो वही था मेरा, फ्रॉड सिस्टम सही वैसे ही बेवकूफ बनाते हैं, तो ज्यादा रुचि लेते नहीं थे हम। बाकी प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट तो इसके अच्छे हैं ही साहब बिल्कुल, वो तो पहले से ही सुन रखे थे हमारे हमारे को थानदार जी करते थे पहले स्टार्टिंग में, वो सुन रखे थे प्रोडक्ट बढ़िया सा, महंगे ही सुन रखा था हमने प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू राकेश जी। ये तो मेरी बैकबोन है, इनके सपोर्ट के बिना तो इतना बड़ा बिजनेस हो नहीं सकता। और मेरी अपलाइन रजनी जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो हमेशा ही कहते हैं कि राकेश जी को दिल से सैल्यूट है, वो आपकी पीठ के पीछे इतना शानदार काम कर रहे हैं। मतलब पर्दे पे मैं दिखाई देती हूँ लेकिन पर्दे के पीछे राकेश जी होते हैं। इनके सपोर्ट के बिना तो ये चीज, इतनी बड़ी उपलब्धि संभव नहीं है। अब मैं, मेरा परिचय, जैसे कि ग्रामीण परिवेश से ही मैं बिलोंग करती हूँ। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ और बीच का भाई है वो अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का देखता है। और बहन है वो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं। पापा आर्मी से रिटायर हैं और मम्मी अनपढ़ हैं। उस माहौल में 9th तक की पढ़ाई मैंने गांव में की। 10th में मैं हॉस्टल में गई, उसके बाद बीए तक की पूरी एजुकेशन मेरी हॉस्टल में हुई है। एमए मैंने प्राइवेट किया, फिर बीएड किया जयपुर कॉलेज, शहीद भगत सिंह महिला बीएड कॉलेज से। उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल में कंटिन्यू पढ़ाने लगी। प्राइवेट में स्कूल में पढ़ाया, फिर बीएसटीसी कॉलेज में पढ़ाया, उसके बाद कॉलेज में पढ़ाया, फिर दोबारा 11th-12th स्कूल में पढ़ाया चिड़ावा। और साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उनमें भी मैं साथ साथ पढ़ाने लगी। तो इस तरह से मेरी जर्नी बढ़िया तरीके से चल रही थी। हार्ड वर्किंग में कभी भी, काम करने से कभी डर नहीं लगा, मेहनत के आगे, मतलब ये चीज समझ रखी थी कि भाई मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रही हूँ, खुद भी पढ़ रही हूँ, तैयारियां कर रही हूँ, बच्चे साथ पल बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से पूरी जर्नी चल रही थी।
और 2016 में मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ। अब देखो तैयारियां तो मेरे साथ के जो भी मेरे फ्रेंड थे, हम फ्रेंड सर्किल में सभी करते थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना भाई चांस की बात है, तो मेरा तो भाई फर्स्ट ग्रेड में हो गया। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं ज्यादा होशियार थी तब मेरा हो गया, बाकी भाई मेरे साथ की लड़कियां जो भी हैं वो होशियार नहीं थी उनका नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी फ्रेंड्स सब मिलके बढ़िया से तैयारियां करते और सबका सिलेक्शन होना ही था। दुख भी होता है कोई साथी जब पीछे छूट जाता है, क्योंकि अगर ये वो जर्नी जो हम साथ साथ शुरू करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं तो आनंद थोड़ा ज्यादा आता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मेरी सरदार सर जैसी सर में पोस्टिंग हुई। सरदार सर से 60 किलोमीटर दूर अप डाउन, डेली अप डाउन करना। वही जो प्राइवेट स्कूल में तो कम से कम पास में तो रहते थे, यहाँ तो अप डाउन इतना लंबा हो गया। 1-1.5 घंटा आने का, 1-1.5 घंटा जाने का, 6 घंटे स्कूल के, इस तरह से लगभग टाइम पूरा का पूरा रास्ते में आने जाने में और स्कूल में निकलने लगा। उसके बाद होता क्या है कि भाई जो भी अपन काम करते हैं उसमें अपनी सेहत है, अपनी हेल्थ है, वो आड़े आती है। काम तो हम कुछ नहीं छोड़ते, लेडीज है वो अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज करती है। खा लिया खाना तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक है। इस तरह से मेरी जर्नी भी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। उत्साह बराबर बना हुआ था, उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं थी, क्योंकि नई नई जॉब लगती है। फिर हार्ड वर्किंग जैसे बता दिया कि भी प्राइवेट स्कूल वगैरह इनमें जो मेहनत करते हैं उसके आगे तो गवर्नमेंट स्कूल में आधी मेहनत मानिए। तो मेहनत उससे तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन कितने दिन चलेगी ऐसी सेहत। हम सुबह निकल रहे हैं शाम को आ रहे हैं, सब्जी बन गई तो ठीक है, क्योंकि राकेश जी उस समय झालावाड़, इनकी पोस्टिंग झालावाड़ थी। तो दोनों बच्चे छोटे और मैं इतनी दूर, तो बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ के मतलब जाना आना करना, घर का काम भी करना, सारा ही सब कुछ, तो सारा काम मेंटेन हो रहा था, लेकिन हेल्थ पीछे छूट रही थी। हेल्थ पीछे छूटेगी तो होएगा क्या, एक समय के बाद हेल्थ इश्यू बढ़ने लगे। देखने में सब ठीक है, बढ़िया है सब, तो दिक्कत एक बार तो इतनी जबरदस्त हो गई कि मतलब मैं सब्जी मुंह में रखूं और बिना मिर्ची की सब्जी भी मेरी जीभ पे ऐसे लगे जैसे छाले हो रहे हैं। और मैंने जांच करवाई तो उन्होंने एंडोस्कोपी के लिए बोल दिया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई। तो मैं फिर वही नुस्खे अपनाने लगी बाबा रामदेव के, इस तरह से जब चाहो तब रात को अच्छा खाना खा के सोती, ताजा सुबह वो सिर घूमता हुआ मिलता। पूरा समझ में ही नहीं आता था क्या हो रहा है, एडमिट तक करवाना पड़ता था। ये बात जब मैं बताती हूँ लोगों को कि भाई मेरे इतने गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, लोगों को विश्वास नहीं होता, बोले नहीं ऐसा भी कोई होता है क्या। मैंने कहा भाई जिन्होंने, राकेश जी तो मेरे को यही कहते थे, हम कहीं जाते थे आते थे कि आपने अपनी टेबलेट ले ली क्या, वो गैस वाली कहीं क्या हो जाए, क्योंकि मेरे को खुद को ही नहीं पता था क्या दिक्कत होती थी। और एमवे में आने के बाद एवीएच खाई और इतनी शानदार तरीके से आज मतलब कुछ भी खाओ। वैसे तो अपने भाई हेल्थ का बिजनेस है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग हमें पता ही है क्या खाना है कैसे खाना है, तो उसके प्रति तो जागरूक है ही, लेकिन वो समस्या तो बिल्कुल जड़ से खत्म है। और उसके नाम पे जो एवीएच है वो मैंने निर्मला जी को बताई थी, इनके हस्बैंड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी तो उनकी ठीक हो गई, वो बिजनेस में आ गई। अब जैसे पूरी टीम वाले बोल रहे हैं कि भाई मेरे हेल्थ इशू ठीक हो गए, मैंने हेल्थ इशू ठीक कर लिए तो मैं टीम में आ गई। तो कहने का मतलब ये है, विश्वास कब पैदा होता है, जब प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट उसके बाद लोग अच्छा कर लेते हैं। तो ऐसा ही हेल्थ इश्यू दूर हुए, वो बीच में ये आ गई है ना। मैं बताना ये चाह रही थी कि बिजनेस में कैसे आए, बीच में बात आ गई भी, हेल्थ तो कम्प्रोमाइज हो रही थी। उसके बाद 3.5 साल मैंने वहां जॉब की, उसके बाद राजगढ़ आ गई 2021 में। और एक दिन की बात है कि मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी और वहां मेरी अपलाइन सुनीता जी उनके घर पे डेमो दिखा रहे थे, प्रोडक्ट डेमो चल रहा था। तो मैंने देखा ग्लिस्टर का डेमो दिखा रहे हैं, एसेट का डेमो दिखा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उसी समय कह दिया सुनीता जी ये तो मेरे को दे दीजिए और आप मेरे घर पे आइए। मैंने उनको अपने घर इनवाइट किया और समय समय पर बोलती रहती थी भाई जो चीजें अपने काम की हैं ये मेरे को दे दो। सुनीता जी लगातार मेरे को 1 साल भर तक
प्रोडक्ट देते रहे, मैं यूज करती रही। फिर एक दिन खुद ही चला के कहते हैं कि भाई बबीता जी, इसमें बिजनेस भी हो जाता है, बिजनेस करना चाहो आप अपनी आईडी लगा लो, अपनी आईडी पे सामान ले लो, इतना हिस्सा ही तो काम है, कोई ज्यादा काम है नहीं, आप सामान बराबर यूज कर ही रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि प्रोडक्ट ले ही रही हूँ तो चलो आईडी लगा लेती हूँ। और उस समय मैंने छुट्टी ले रखी थी सीसीएल, और शिक्कर थी बेटी के साथ। तो 3 जून 2022 में मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जो चीज करती हूँ उसको शिद्दत से, दिल से चाहती हूँ, दिल से करती हूँ। तो मैंने ज्वाइन ही किया तो मैंने सोचा सीखूंगी, समझूंगी। बेटी उधर कंपटीशन की तैयारी कर रही अपनी, और मैं अपना ये बिजनेस समझने में लग गई, सीख रही थी, समझ रही थी। और शुरू में ही लग गया था, क्योंकि मीटिंग सुनने से मुझे विश्वास हो गया। फ्री थी तो वहां पे तो मैं सारी मीटिंग लेती थी। तो मैं एक चीज बार बार सुनती थी, 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। जो प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज करते हो वो आप एमवे का यूज करना शुरू कर देंगे तो आप पहला स्टेप पूरा कर लेंगे। अब इस चीज को मैंने सुना, सामान तो मेरे पास भी सारे ही पड़े थे, पर मैंने सोचा भाई हम अपलाइन मेंटोर सब बता रहे हैं कि भाई एक बार आप बबीता जी ये बंद करके और एमवे वाला यूज कर लेना, बाद में आप चाहे इनको ले लेना। बाद में कौन यूज करेगा इतनी हाई फाई क्वालिटी, जब हम यूज कर लेंगे तो हल्के प्रोडक्ट तो मतलब ही नहीं है। वो सारे किसी को ऐसे ही दिए, खुले प्रोडक्ट कौन लेगा। तो इस तरह से उसको, बिजनेस को समझा। और 200 पॉइंट मैंने ज्वाइन होते ही अपने बल पे ही कर लिया, 3% लेवल मेरा आ गया। और बहुत ही खुशी हुई उस समय, मुझे ऐसा लगा पता ही नहीं मैंने क्या प्राप्त कर लिया। जैसे आज रिकॉग्निशन चल रहा है, उस समय तो 3% का भी ऐसा ही चला था। जबरदस्त वाला चला था, बहुत शानदार, धुआंधार। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद यहाँ आ गई, और उत्साह इतना ही, मतलब दूसरा स्टेप सुना, शेयर द प्रोडक्ट, कि आप खुद यूज करें फिर दूसरों को बताएं, तो बिजनेस आसान है। तो चाहो तो वो बराबर चढ़ा रहता था, जितने भी लोग फ्लैट में रहते थे सबको बता देती थी। डेमो मैंने एसेट का तो कर लिया वहीं, अब ये एचसीएल कहाँ मिलता है, अब भी दिक्कत वहां भी दिक्कत, अब दिक्कत तो वही। तो कोई नहीं, फिर भी एलओसी दे देती थी, एलओसी, एसेट, ग्लिस्टर, ये सब, साबुन एक बार आप यूज करिए, इस तरह से खूब सारे कस्टमर वहां बनाए मैंने सिक्कर में। और सिक्कर में ही मेरी 2-3 टीम भी अभी तो एक्टिव नहीं है, सुमन जी, उर्मिला जी। अभी उर्मिला जी का फोन आ रहा था, मैंने कहा फटाफट आप आज की मीटिंग ज्वाइन करो, उसके बाद कल बात करती हूँ। उसके बाद यहाँ आ गई तो राजगढ़ में टीम धुआंधार, रजनी जी, ये सब, सुनीता जी, सब मेंटर्स के साथ मिलके शानदार तरीके से लगातार कर रहे थे। पिन तो मुझे ऐसा लगने लगा बस मुझे तो सैया छूनी है। जो भी करना फटाफट, जो भी हर आदमी को ही लगता है कि जब भी ज्वाइन होते हैं एक्साइटेड रहते हैं फुल, कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। और कभी भी लेवल नीचे नहीं आने दिया, मतलब एकदम ठान लिया कि भाई 3 है, 6 है, 6 है इसका मतलब 6 तो है ही, 6 है इसका मतलब मेरे को नहीं पता था कि नीचे आ जाए, नहीं 6 हूं तो हूँ, मेंटेन करना है उसको। उसके बाद 9%। तो इस तरह से लगातार 9% तक शानदार, बहुत जल्दी 3-4-5 महीने में ये हो गया था मेरा। अक्टूबर के जो अक्टूबर में मैंने पहली बार 9% विद बीएफआई क्लियर किया था, जून में मैंने ज्वाइन किया था। देख लो इतनी जल्दी, मतलब जल्दी भी नहीं तो ठीक ठाक, जो समय के अनुसार मैंने किया। फिर कुछ भाई चैलेंज तो हर के बिजनेस में आते ही हैं, तो मेरे साथ भी आया। और कुछ ऐसा हुआ कि भाई टीम बिल्कुल ही बिखर गई, और मैं फिर से 3% पे आ गई, 3% पे आ गई, नेगेटिविटी बढ़ गई। अब करूं तो क्या करूं, नेगेटिविटी तो मेरे अंदर तो नहीं बढ़ी, मुझे तो करना था, लेकिन सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने विवेक जी सर, अमृता मैम को एक दिन फोन किया कि भैया इस तरह से मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरी टीम में मेरी अपलाइन वगैरह इंटरेस्ट खो चुके हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। बोला आप करो ना, कहाँ जरूरत है, आप कर रहे हो, हम करेंगे आपका सपोर्ट। मेरा लेवल देखो 3% है, उसके बावजूद भी अमृता मैम, विवेक जी सर ने मेरे को यही कहा कि हम आपके पास हर महीने यहाँ राजगढ़ में आएंगे। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, आप सभी देख रहे हैं, हर महीने यहाँ राजगढ़ में एक मीटिंग जरूर होती है।
एक नहीं 2 भी हो जाती हैं। जिस दिन भी मुझे ये लगता है कि विवेक भैया को, अमृता मैम को बुलाना है, तो मैं कॉल करती हूँ और मेरे पास मतलब रिस्पॉन्स मेरे को पॉजिटिव ही मिलता है। और वैसे भी अगर कहीं इधर से रूट लगता है, तो मेरे पास भैया भाभी का चला के भी फ़ोन आता है कि बबीता जी देख लेना, अगर इस तरह से हो सके तो अपनी मीटिंग हो सकती है। मैंने कहा यस हो सकती है, स्किल की छुट्टी तो लेनी है, क्या है। तो इस तरह से एक्साइटमेंट के साथ ये काम चलता है। और उसके बाद मैंने दोबारा से 9% लिया, 12% गई। पिछली बार दिसंबर में बीबीआई ब्रॉन्ज लेवल अचीव किया। अब मेरी प्लानिंग सितंबर से चल रही थी कि मैं प्लेटिनम शिप की या जो क्वालिफिकेशन होती है वो शुरू करूं, लेकिन टाइम थोड़ा सा लग गया। और टाइम लगा सो बढ़िया ही है, अच्छी टीम है, अच्छी प्यारी सी टीम है। टीम के साथ हम काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। और ये लेवल इतना आसानी से, इतना बढ़िया से ऐसे अचीव हुआ है, मतलब सब गॉड प्लान्स होते हैं। इतना बढ़िया तरीके से सबके साथ, सबके प्यार से और सिल्वर पिन अचीव की है। और आगे ये टीम, मतलब हम चाहते हैं कि 3 महीने कंटिन्यू करके मैं गोल्ड, और 6 महीने कंटिन्यू करने के बाद मैं प्लेटिनम से करना चाहूंगी। और पक्का, मतलब जो सोचा है वो पक्का पक्का 100% करेंगे। और उसके बाद सितंबर से हम फाउंडर प्लेटिनम की जो क्वालिफिकेशन है वो शुरू करेंगे और विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रिप करना चाहेंगे। अब अपने बिजनेस में जैसे कि मैंने बताया कि भाई 3 ही तो काम है, गौरीशंकर जी सर भी बता रहे हैं, 3 ही तो काम है। प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट शेयर करना और टीम बनाना। जो काम करना चाहता है उसके साथ काम करना। तो प्रोडक्ट तो हमें वैसे भी कहीं ना कहीं से यूज करना ही है। मेरा तो एक ही है भाई, एक साबुन ऐसा जिसके नहाने से आए पैसा। भाई हम साबुन को जब नहाते हैं उसी से पैसे आते हैं, तो हम एक्स ब्रांड क्यों लाएं, एमवे का ही क्यों ना लाएं। चाहे सस्ता है महंगा है, मैं तो प्लान दिखाते हैं तो भी अपन यही बात करते हैं, क्या आप बिना साबुन नहाते हैं? क्या आपके बर्तन पानी से ही धुल जाते हैं? कुछ तो लगता होगा उसमें। तो इसमें अगर आपको इससे बेस्ट क्वालिटी मिल जाए और उसी से पैसे आने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो सभी कहते हैं हाँ। तो वही पैसे कैसे आएंगे, वो उसका फंडा भी बताते हैं। तो इस तरह से काम हो रहा है, बढ़िया चलता है। मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, कोई सोचे कि भाई बबीता ने इतना जल्दी कर लिया। पावर है सिस्टम में। हम जितना ज्यादा सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे कि राकेश जी बता रहे हैं कि मैडम तो 5 बजे ही शुरू हो जाती हैं। सुनते तो हैं ही, ये हर मीटिंग में सीडी लग जाती है। और नहीं तो भाई किसी की सीडी सुन लेते हैं, कोई अपने यूट्यूब पे भी कितना सारा ग्रुप में आया रहता है, तो समय चला देते हैं, काम भी चलता रहता है। भाई एक्स्ट्रा टाइम मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं भी तो जॉब करती हूँ। टीम इतनी बड़ी हो रही है, उसको भी संभालते हैं। किसी को कुछ सिखाना, किसी को कुछ बताना करना। अगर हम सिस्टम में रहेंगे तो सारी चीजें धीरे 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 अपने आप मैनेज होती चली जाती हैं। अब हर आदमी का ये डायलॉग होता है, राकेश जी सारे दिन सुनते हैं, बबीता जी के, बबीता जी कर सके, बबीता जी कर सके। यार क्यों भाई, मैं क्यों कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं, सिस्टम है जो, मैं सिस्टम को फॉलो करती हूँ। और सिस्टम का तहे दिल से दीवानी, जैसे दीवानगी कहते हैं ना, वो चीज है। अब मॉर्निंग बुक क्लब तो मुझे इतना अच्छा लगता है, जब टाइम चेंज हो जाता है ना 7 वाला, तो मैं बहुत मिस करती हूँ मॉर्निंग बुक क्लब को। चाहे मैं अभी फिलहाल एक्टिवली भाग नहीं लेती, भाई मीटिंग में नहीं बैठ सकते, आपको भी पता है कि भाई सुबह कितने काम होते हैं। कभी कुछ मल्टीटास्किंग चलती रहती है, कभी दूध गर्म हो रहा है, कभी सब्जी बन रही होती है, कभी रोटियां बन रही होती हैं, कभी कपड़े इधर उधर रखते रहे होते हैं, कुछ भी। तो इस तरह से अगर हम ट्रेनिंग, मीटिंग, प्रोडक्ट की नॉलेज, अपलाइन के सबमिशन में अपने मेंटोर्स, जो भी आप जिस पर विश्वास करते हो, आंख बंद करके जिस पर भरोसा करते हो, मैं नहीं, अपलाइन तो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी आपको ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन ग्रोइंग जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके सबमिशन में, उनके साथ, उनके दिशा निर्देशों के साथ हमें काम करना होता है। और वो हमने लगातार किया है, रुकना नहीं है, लगातार करते जाना है। ऐसा नहीं है इस बार 100 पॉइंट कर लिए, अगली बार 50 पॉइंट कर लिए, अभी कुछ कर लिया। लगातार करेंगे
तो हमें रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। रुक गए तो कई कहते हैं अभी ये काम चल रहा है, अभी शादियां चल रही हैं, मीटिंग में 10-5 दिन बाद आएंगे, तो वो रूटीन इस तरह से पता ही नहीं चलता कब रुक जाती है। उसका तो एक ही फंडा है कि हमें लगातार एक सिस्टम के अंदर बने रहना है। जैसे हम भी सुनते हैं बार बार कि भाई एक अंगीठी लगातार जल रही है और उसके अंदर सारे अंगारे जल रहे हैं, एक अंगारे को बाहर कर दो तो बुझ जाएगा, कितनी देर जलेगा। सेम वैसे ही हम है, अगर हम सिस्टम में नहीं है तो उस अंगारे की तरह बाहर पड़े बुझ जाएंगे। हमारे अंदर एक आग लगनी चाहिए, और वो आग कब लगेगी? जब हम सिस्टम में होंगे। आग लगने से मतलब यही है कि काम करने का जुनून, जोश, जज्बा, एक उत्साह। हम कहते हैं ना, अब मैं जब भी विवेक जी सर से बात करती हूँ तो सर मेरे को यही कहते हैं कि बबीता जी आपका एक्साइटमेंट, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब कभी भी ये नहीं है कि हर समय उत्साह में भरे रहते हैं। तो उत्साह जो चीज है ना, मतलब हमें दिल से ही ये लगना चाहिए हाँ वास्तव में होएगा। कभी कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इतना ही तो है। लेकिन अपने अंदर से अगर एक दिल से एक आवाज आती है ना, हाँ मैं कर जाऊंगी। अपने मेंटोर हमें हमेशा ही यू कैन डू इट, और कहाँ संभव है ये चीजें, और कहाँ इतना हौसला बंधाते हैं कोई भी चीज। ये एक इतना शानदार बिजनेस है, इतना शानदार पावर है इस बिजनेस के अंदर। आप खुद ही देखिए, अगर मैं और मतलब ये बिजनेस नहीं करती तो मैं क्या कर सकती थी। अब मैं जॉब के बाद 2 घंटे अपना अपने घर के काम करने के साथ साथ इस बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज कर रही हूँ। अगर ये एमवे बिजनेस नहीं होता तो इस 2 घंटे में मैं क्या कर रही होती? रील चला रही होती, किसी फ्रेंड से बात कर रही होती, कहीं कोई चुगलियां चल रही होती, क्या होता? अब उस जो समय जो वेस्ट हो रहा है लोगों का, उस टाइम को मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। भाई लोग वेस्ट ही तो करते हैं, वो कहते हैं टाइम ही कहाँ है। कल जब मेरी ये सिल्वर पिन ब्रेक हुई तो मैंने मेरे स्टाफ में सबको दिखाया, भाई इतना चेक आएगा मेरा, और ये मेरी बेटी का है। बेटी का बिजनेस मैं ही करती हूँ, वो ब्रोंज लेवल पर है। उसके बाद मैंने कहा 1.5 लाख रुपया मेरा ही है, और इतने साल जॉब करने के बाद मेरी 1 लाख भी नहीं हुई है स्कूल में। तो मतलब जब मैं फर्स्ट ग्रेड की टीचर हूँ उसके बावजूद भी 1 लाख नहीं हुई है। और 3 साल इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से अपने वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बिना इसको कर रही हूँ, और 1 लाख रुपए का चेक आएगा। एक नहीं, डेढ़ भाई, दोनों आईडी के बात करें तो 1.5 लाख रुपए आएंगे। तो बताओ, घर के सामान यूज करने से इतना बड़ा बिजनेस हो जाता है, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो ना करें, लेकिन नहीं करते हैं फिर भी लोग। और बहुत सारे लोग हैं जो आज प्रेरणा लेंगे कि वास्तव में हमें करना है, और प्रेरणा ले रहे हैं। कल से मेरे पास इतने कॉल आ रहे हैं, जिन्होंने छोड़ दिया वो कर रहे हैं, जिनको मैंने पहले कभी बिजनेस बताया था वो कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि ये बिजनेस मेरा रुकेगा कि बढ़ेगा? आगे जाएगा ना। इसी वजह से तो जाएगा। लोग मेरे को पहले तो छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, अरे बबीता जी कहाँ जरूरत है, आप दोनों तो जॉब कर रहे हो, इतना सा टाइम मिलता है उसको भी आप इस बिजनेस में लगा दिए। क्यों कहते थे वो? क्योंकि मैं अपना जो टाइम उनके साथ गपशप में निकालती थी वो मैंने बंद कर दिया था। भाई मैं उनको टाइम नहीं दे रही थी ना, उनका मनोरंजन का समय है वो खत्म हो चुका था। अब हमारे साथ भी बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, खुद तो करेंगे नहीं, आपको भी छुड़वाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ फंस गए, कुछ नहीं होता ऐसा। ये कि ये क्या, ये जब टीम काम करना बंद कर देगी ना तब इनके एक पैसा भी नहीं आएगा। ऐसे कभी हुआ है? ऐसे होगा क्या कभी? भाई टीम काम करना बंद क्यों करेगी? भाई हम पहले 3 जाते हैं, फिर 6%, 9%, 12%, 15%। जब सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वही लोग तो कर पाते हैं। कोई भी, हमने भी बार बार यही सुना है मीटिंग के अंदर, कोई कितना ही कुछ भी होशियार हो, स्मार्ट हो, जो ये कहते हैं ना मैं बिना सिस्टम के ही कर लूंगा, वो आज कहीं नहीं होते हैं। कितना ही बड़ा लेवल हो, एक अच्छे से सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो हम बिजनेस कर जाएंगे। तभी तो हम कहते हैं कि एक काम ऐसा कर लो जिससे सारे काम हो जाएं, यानी बिजनेस स्कूल का पार्ट बन जाओ। बिजनेस स्कूल का पार्ट बन जाएंगे तो हम बिजनेस को भी आसानी से कर जाएंगे। बिजनेस को करने से
क्या क्या मिला। देखो कितनी प्यारी टीम मिली, कितने अच्छे मेंटोर्स मिले, कितनी सारी अच्छी अच्छी गाइडेंस हम ले रहे हैं, कितनी अच्छी स्किल्स आ गई बातें करने की, इतनी सारी बात। अब मैं चाहे कितने ही घंटे बुलवा लो, बोलती जाऊंगी कोई। और एक ये भी तो सुनते हैं ना, हमें कोई सुनता ही नहीं। अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो क्या हमें कोई घंटू सुन लेता। लेकिन अब अभी ये शुरुआत हो चुकी है, तो आगे एक एज ए लीडर के रूप में भी हम उभरेंगे और अपनी स्टोरी सुनाते रहेंगे, कहते रहेंगे। तो प्यारी सी टीम मिली जो हर समय अपने सबमिशन में लगातार आगे बढ़ रही है, और टीम के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। प्लानिंग पहले ही हो जाती है। आज हम गए ज्योति जी के साथ, तो ज्योति जी मैं बढ़िया सा रिस्पॉन्स बहुत शानदार आ रहा है। मतलब 2-3 लोगों को प्लान दिखाया, रेडी है, कोई ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं डिटेलिंग तो तुरंत होती है। बहुत ही शानदार, देख लिया सोई प्रोडक्ट ले लिया। ये चीज है, 2-3 प्रोडक्ट लेके जाते हैं, प्लान दिखाते हैं तो डेमो करते हैं। उसके बाद कल का कह दिया कि बबीता जी वहां चलना है। इस तरह से टीम जो भी काम करेंगे उनके साथ काम करेंगे, और काम बढ़िया हो रहे हैं। रिवार्ड क्या मिल रहे हैं, सबसे बड़ा रिवार्ड तो यही है कि कितने लोग कल से कितना मान सम्मान दे रहे हैं, कितना कुछ, क्या ऐसा क्या कर लिया 1-2 घंटा काम करके, और इतनी बड़ी पिन, इतने सारे पैसे, इतना कुछ मिल रहा है। हेल्थ तो इतनी शानदार हो गई है, पैसे इतने मिल रहे हैं, फॉरेन ट्रिप भी इससे करेंगे, मान सम्मान, और क्या बोलते हैं देश विदेश घूमना, ये सारी चीजें हमें एक के बाद एक मिलने वाली हैं। व्यक्तित्व में इतना शानदार निखार हो रहा है। और आप कुछ भी पूछना चाहें।